के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आपके बहुत सारे ईमेल हैं हमारे पास और उन ईमेल के साथ हैं स्तुति मिश्रा। स्तुति जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। जी अरुण जी, आपको भी मेरा नमस्कार और आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्तुति जी, बनारस में इस हफ्ते है महाशिवरात्रि का त्योहार और हमारा ये जो शहर है वो भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इन दिनों तो महाकुंभ जो चल रहा है उसके कारण भी हमारे शहर में तीर्थयात्रियों पर्यटकों की भारी भीड़ है। तो इस आने वाले त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं और ये मंगल कामनाएं कि भगवान भोलेनाथ सभी के जीवन में खुशी, तरक्की और उमंग का वातावरण निर्माण करें। जी बिल्कुल। और इस शिवरात्रि के अवसर पर लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत रखने की परंपरा भी काफी पुरानी है। मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि मैं शिवरात्रि पर व्रत रख पाऊँ और उसको सफल तरीके से पूरा करके और शिव जी की आराधना करके उसको संपन्न कर पाऊँ। बिल्कुल। और अब हम लोग ये संपन्न करेंगे। श्रोताओं के जो मेल हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी, कार्यक्रम का पहला मेल हमें आया है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का, जमानिया जिला गाजीपुर से। इन्होंने मेल की शुरुआत ही शिकायत से की है। ये लिखते हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में मेरा पत्र 4 हफ्ते से लगातार शामिल नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग पुराने श्रोताओं के नाम पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो बता दीजिए कि पुराने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी वाराणसी में अब कोई जगह नहीं है। कृपया पत्र ना भेजें, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन आप जब पत्र नहीं शामिल करते हैं तो श्रोताओं के ऊपर क्या बीतती है इसका अंदाजा आपको नहीं है। तो सुरेश जायसवाल जी, आपको ये बता दें मुख्तसर सी जानकारी कि आपने जो चौथा हफ्ता कहा है तो आपका मेल 9 फरवरी को जो प्रोग्राम प्रसारित हुआ था उसमें 2 मिनट कुछ सेकंड पर आपका पत्र है। जब ये मेल हमने पढ़ा तो हमें खुद आश्चर्य हुआ कि आप और आप जैसे श्रोता अगर ये बात कहेंगे जिनका प्रायः हर दूसरे हफ्ते मेल शामिल हो जाता है और कई बार तो हर हफ्ते आपका मेल शामिल होता ही है, तो उम्मीद है इससे ज्यादा अब क्या कहा जाए। हर प्रोग्राम में आपकी शिरकत होती है, बहुत शुक्रिया हम कहते हैं। और बीच में आपको स्मरण हो कि एक आध बार आपके अगर 2-4 हफ्ते खुद से आपने मेल नहीं भेजे तो हमने जिक्र भी किया था कि आपके मेल नहीं आ रहे हैं। और एक बात और कह दें स्तुति जी और सुरेश जी आपको भी कि हमारे यहाँ खास तौर से नए और पुराने श्रोताओं का कोई वर्गीकरण जैसी बात नहीं है। हाँ, कुछ नए नाम आते हैं तो हम श्रोताओं का खास तौर से स्वागत करते हैं, लेकिन सभी का बराबर सम्मान हो और सबको सहभागिता में समान अवसर प्राप्त हो, ऐसी भरपूर कोशिश हमारे हर एक कार्यक्रम में हम सबकी होती है। तो इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और आपके अगले ईमेल का हमें इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल। अगला मेल हमें मिला है ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट, राजा तालाब, जिला वाराणसी से रमेश कुमार विश्वकर्मा जी का। ये लिखते हैं कि मैं आकाशवाणी वाराणसी का नियमित श्रोता हूँ। आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होते हैं। दिनांक 9 फरवरी 2025 को मधुरिमा कार्यक्रम शुचि उपाध्याय ने प्रस्तुत किया, जिसमें बजाए गए सभी गीत 90 के दशक के थे जो बहुत ही कर्णप्रिय थे। दोपहर में 2:30 पर उन्होंने 90 के दशक के ही सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म सिर्फ तुम के गीत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में शामिल किए। सचमुच आनंद आ गया। तो आपको शुचि उपाध्याय के दोनों ही प्रोग्राम पसंद है और खासतौर से 90 के दशक की फिल्मों के गीतों के आप शौकीन हैं, तो ये जानकर हम सबों को अच्छा लगेगा। हम लोग भी प्राय कोशिश करते हैं कि वही गाने वही फिल्में कार्यक्रम में हों जिन्हें अधिक से अधिक श्रोता पसंद करते हैं। आगे ये लिखते हैं कि उसी दिन आज इतवार है, कार्यक्रम में झलकी मकान किराए का प्रस्तुत किया गया जो हास्यपूर्ण थी। और दोपहर 1:30 पर लोक रंग कार्यक्रम अरुण सर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने बहुत ही सहजता से सभी संदेश शामिल किए जो अन्य प्रस्तुतकर्ताओं के लिए अनुकरणीय हैं। आकाशवाणी वाराणसी ऐसे ही हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धक करता रहे। धन्यवाद। तो आपको ये तमाम प्रोग्राम पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कहते हैं। हम सबकी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक श्रोताओं की सहभागिता हमारे हर कार्यक्रम में हो और हमारे कार्यक्रमों की जो खूबी है वो आप लोगों की सहभागिता से ही उसमें वृद्धि होती है, 4 चांद लग जाते हैं। तो आप सभी यूं ही जो शिरकत करने का प्रोग्राम्स में सिलसिला है वो बनाए रखिएगा। इस ईमेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अगला मेल हमें आया शुक्लपुरा वाराणसी से परवेज अहमद जी का। ये लिखते हैं, सर्वप्रथम अरुण सर और स्तुति जी, आप दोनों को मेरा यानी परवेज अहमद के तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब।
जी सर 25 जनवरी को नन्ही दुनिया प्रोग्राम सुना, जिसमें रोचक दीदी यानी आकांक्षा जी ने बताया कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जानकारी उपयोगी लगी और 26 जनवरी को आज इतवार है में भांडा फूट गया सुना। मैं बहुत हंसा और मेरे कस्टमर भी हंसे, मजा आ गया। बिल्कुल, इस तरह के जो प्रोग्राम है उनकी जो कोशिश होती है, उनका जो प्रयास होता है, यही कि श्रोताओं को जानकारी उपयोगी लगे। और जो खासतौर से झलकी का जो प्रोग्राम है आज इतवार है, उसमें झलकियां तो आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए होती ही हैं। आकांक्षा जी को अच्छा लगेगा कि उनकी पेशकश संविधान से जुड़ी हुई आपको पसंद आई। साथ ही ये लिखते हैं 26 जनवरी को ही सुबह मैं शास्त्रीय संगीत सुन रहा था, जैसे ही शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खान जी नाम सुना, दिल खुश हो गया और पूरे 30 मिनट शहनाई सुनी। तो सचमुच उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पूरे संगीत जगत के शहंशाह उन्हें हम मानते हैं और आज भी उनकी बहुत सारी स्मृतियां हमारे केंद्रों पर भेंटवार्ता के रूप में उनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो समय समय पर आप सुनते रहते हैं। और आकाशवाणी के तो जो प्रसारण की सभाएं होती हैं, उनकी शुरुआत ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बजाए हुए शहनाई धुन यानी मंगल ध्वनि से होती है। तो आपको ये पेशकश पसंद आई और बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। हाँ जी, आगे ये लिखते हैं 27 जनवरी को भोजपुरी गीतों के प्रोग्राम अरविंद जी प्रस्तुत किए, गाना पूरा सुनवाए और मैसेज भी पहले की अपेक्षा लिए। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा ना कि ऐसी उम्मीद हम भी करते हैं। अरविंद जी का प्रोग्राम आपको पसंद आया, उन्हें अच्छा लगेगा जानकर, और तमाम जो हमारे साथी हैं वो प्रेरित होंगे कि अधिक से अधिक श्रोताओं के नाम शामिल हो सकें, खासतौर से व्हाट्सएप वाले प्रोग्राम में। आगे इन्होंने लिखा है कि 28 जनवरी को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की पेशकश अरुण सर जी की बताने और पेश करने का तरीका इतने अरुण सर बता देते हैं। फिर भी अगर कोई श्रोता बार बार गलती करे तो अच्छा नहीं। कार्यक्रम को ध्यान से सुने और नाम एक ही बार भेजें। कुछ हम 4-5 श्रोता हैं जो सिर्फ एक बार ही नाम भेजते हैं। हम निश्चित हो जाते हैं नाम तो जरूर शामिल होगा। परवेज जी, आपने बहुत ही सही बात कही कि कुछ एक आप जैसे श्रोता हैं जो एक बार ही नाम भेजते हैं और सीमित संख्या में नाम भेजते हैं, लेकिन बार बार हम लोग अपनी ओर से प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि श्रोताओं को ये बात बताया जाए कि कार्यक्रम अच्छे से हो सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सीमित संख्या में श्रोता नाम भेजें, क्योंकि अब तो ये हमारे प्रोग्राम जो है वो ऐप के जरिए देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। श्रोताओं की तादाद बढ़ी है, तो सभी श्रोताओं से हमें उम्मीद है कि वो साथ देंगे और सहयोग बनाए रखेंगे। जी, आगे इन्होंने लिखा है 29 तारीख को रात 7 बजे के अंग्रेजी कार्यक्रम में अरुण सर की इंग्लिश सुना लगा। अच्छा, उसमें अंग्रेजी कार्यक्रम में कुछ जो पहले की रिकॉर्डिंग है उसमें शुरुआत की जो अनाउंसमेंट है वो अंग्रेजी में है। और 13 तारीख को पूजा जी ने मधुरिमा में प्रीति जिंटा के जन्म स्थान शिमला और मॉडलिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अच्छा लगा, पूजा जी को बहुत बहुत बधाई। और 1 फरवरी को बनारसी बाबू की मधुरिमा की पेशकश लाजवाब थी, कहाँ से खोज के निकालते हैं। और साथ ही फेमस एक्टर जैकी दा यानी जैकी श्रॉफ के बारे में काफी रोचक जानकारी भी दी। तो आपको आशुतोष शास्त्री और पूजा सिंह का ये प्रोग्राम पसंद आया। इस तरह के कार्यक्रमों का मकसद ही यही है कि तमाम जो हमारे कलाकार हैं, फिल्में हैं या कोई खास गीत है या कोई अवसर है, तो उसके बारे में रोचक जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, और ये प्रोग्राम की सफलता है। आपने तारीफ की इन प्रोग्राम्स की, हमारे प्रस्तुताओं को अच्छा लगेगा। इस मेल के लिए शुक्रिया परवेज जी आपका। जी, अगला मेल हमें आया है कोटवा कपिल धारा सराय मोहना वाराणसी से। रतिना त्रिपाठी जी लिखते हैं जी, 26 जनवरी के पावन पर्व पर बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन सुनाकर आपने हमारे महान गणतंत्र दिवस को और भी आभा प्रदान दी। एक ही फिल्म से में वीर ज़ारा की कहानी और मदन मोहन की सुपरहिट संगीत सुनवाने के लिए धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर रिपोर्ट हम भारत के लोग में आशुतोष जी और सना की बेहतरीन आवाज में जानकारी प्राप्त हुई और इस पावन पर्व को और भी खूबसूरत बनाया। तो आपको ये दोनों कार्यक्रम खास तौर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर पसंद आए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जैसा हमने कहा कि शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के संगीत जगत की शान, उनकी प्रस्तुतियां हैं। तो ये प्रोग्राम जब भी शामिल होते हैं तो निसंदेह कार्यक्रम की और उस अवसर की ऊंचाई, उसका मेयार और भी बढ़ जाता है। साथ ही इन्होंने लिखा है आज इतवार है में भांडा फूट गया सुनकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। महान पावन कुंभ के संबंधी सभी रेडियो रिपोर्ट बहुत ही सराहनीय लगे। 31 जनवरी का सुबह बनारस शुचि ने बहुत ही अच्छी और बहुत सारी समसामयिक और कुंभ के पलट प्रवाह के बारे में जानकारी दिया।
धन्यवाद। और खास तौर से जो गुड मॉर्निंग बनारस है उसकी कोशिश, उसका मकसद ये है कि जो समसामयिक गतिविधियां हो, जानकारी हो, वो हमारे श्रोताओं तक, रेडियो के श्रोताओं तक पहुंचे। और इस तरह की जो स्थितियां शहर में होती हैं कि जैसे बहुत भीड़ भाड़ है, कोई खास तीज त्योहार है, तो उसके मुतालिक जानकारी जो आपके लिए उस दिन भर उपयोगी हो, ये हमारी कोशिश होती है। इस बारे में ये सफलता मिली शुचि जी को, उन्हें अच्छा लगेगा कि उनका प्रोग्राम आपको पसंद आया। अगला मेल हमें आया है ग्राम पोस्ट हरसोंस, जिला वाराणसी से जी। रोहित पटेल जी लिखते हैं, आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। पत्र के लिए आपको धन्यवाद। मोबाइल और टेलीविजन के आगे लोगों का रुझान रेडियो की तरफ कम हो रहा है। भोजपुरी गीतों के आगे तो सभी मस्त रहते हैं। शहनाज जी अपना विचार साझा करें। तो शहनाज तो स्तुति जी हमारे यहाँ कोई है नहीं। जी। हमें लग रहा है ये सना के बारे में कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। वैसे आपके मेल या तो पहली बार शामिल हो रहे हैं या आप हमारे नए श्रोता हैं, हम आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो हमारे जो पेश करने वाले साथी हैं उनका नाम भी आपको सही तरीके से समझ में आएगा। और कई कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, खासतौर से भोजपुरी गाने आप पसंद करते हैं, ये जानकर हमें अच्छा लगा। आगे कुछ और लिखते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि जीवन में कभी खुशियां आती हैं, कभी गमों की आंधी आती है। संगीत साथी बन जाते प्यार होने के बाद, तभी तकलीफें दूर कराती रेडियो के सभी कार्यक्रम। अच्छी कविता है आपकी और ये कार्यक्रम में स्तुति जी ने शामिल किया और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी, इन्होंने लिखा है कि दिन भर के कार्यक्रम के संक्षेप रूप रेखा में समाचार का समय नहीं बताया जाता है, क्यों? ऐसा इसलिए है कि रेडियो का जो प्रसारण है वो एक परंपरा है और ये जो समाचारों का समय है वो कभी तब्दील नहीं होता। और समाचार का कंटेंट चूंकि हम कार्यक्रम विवरण में नहीं बताते हैं और समाचार का समय तय है, तो वो हम ये मानते हैं कि श्रोता समाचारों का वक्त जानते होंगे। आपकी सलाह वैसे अच्छी है, कभी ज्यादा वक्त रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि समाचारों का भी समय बता दें, लेकिन कार्यक्रम विवरण में कार्यक्रमों के नाम के अलावा उस कार्यक्रम में क्या होगा ये बताने की परंपरा रही है और उसी हिसाब से कार्यक्रम विवरण हमारे पेश होते हैं। जी बिल्कुल। अगला मेल हमें आया है उमा शंकर जी का, धनबाद से। ये लिखते हैं, नमस्कार अरुण जी, आपकी रेडियो में मौजूदगी के चलते दिन 11 बजे से चाहे मैं कहीं भी रहूं आपका कार्यक्रम अवश्य सुनता हूं। आपकी आवाज असली रेडियो को दर्शाती है जो हम हमेशा सुनने की कामना करते हैं। साथ ही गुड मॉर्निंग बनारस भी सुनता हूँ। सना जी की आवाज अच्छी लगती है। 14 तारीख स्तुति जी का कार्यक्रम सुना, किस तरह उन्होंने वैलेंटाइंस डे के साथ प्यार को देश प्रेम से जोड़ा, वो अंदाज मुझे भा गया। अन्यथा बाकी सभी रेडियो चैनल पर किसी ने देश को इस दिन से ना ही जोड़ा और ना ही इस दिन की बात करी। स्तुति जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा वाली बात तो है ही नहीं स्तुति जी, क्योंकि शुभकामनाएं तो हमारी स्तुति जी ने बिल्कुल सामने ले ही ली और वो आपको शुक्रिया अपनी जबान में कह रही हैं। और बाकी जो तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आए उसके लिए हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। आकाशवाणी का जैसा आपने जिक्र किया उसकी ये मर्यादा है और उसकी संस्कृति है कि हम देश की जो संस्कृति है, परंपरा है और उसकी मर्यादाओं का पूरा ख्याल रखते हैं और हर तीज त्योहार में ये परंपरा हमारी कायम रहे आकाशवाणी की, ये हमारे सभी पेश करने वालों की कोशिश होती है। सना जी का प्रोग्राम आपको पसंद आया, उन्हें भी अच्छा लगेगा और हम आपकी तारीफ के लिए आपको शुक्रिया कह रहे हैं और इस मेल के लिए भी। जी बिल्कुल। अगला मेल हमें आया है एडवोकेट वारिस अली खां का, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। ये लिखते हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त अरुण पांडे और सहयोगी को खान परिवार का प्यार आदाब। तो नमस्कार आदाब आपको भी वारिस अली जी। अनुकृति नहीं हो उसकी, रूप जिसका पाया, उपमेय सब सिमट कर उपमान में समाया। इस बार इन्होंने बड़ी हिंदी में कविता लिखी जी है। बिल्कुल। आगे इन्होंने लिखा है, उसकी कला की जिसकी अंतिम निखार हो तुम, अगर रूप की है सीमा, सीमा के पार हो तुम। ये कविता अच्छी है आपकी, क्योंकि हर बार आप शेर भेजते हैं जिसमें हमारी हिंदुस्तानी उर्दू जबान होती है, लेकिन आपने शुद्ध हिंदी में कविता भेजी। हम आपकी तारीफ कर रहे हैं इस बात के लिए। यूं ही कुछ लिखते पढ़ते रहिए और हमें भेजते भी रहिए। आगे इन्होंने लिखा है, 29 जनवरी का अंजना झा द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित था, मुझे बहुत पसंद आया। साथ ही 2 फरवरी का पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के लिए अजीत भाई और स्तुति की सुंदर प्रस्तुति के लिए दिल से शुक्रिया। अजीत भाई किसके बारे में कह रही हैं? आपके साथ कोई और अगर रहा होगा तो मुझे तो इसका इल्म नहीं है। नहीं जी। 2 फरवरी का पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम वारिस जी आपको पसंद आया, हम आपको शुक्रिया, यानी हम और स्तुति जी दोनों ही आपको शुक्रिया कह रहे हैं इस पेशकश के लिए। और ये पेशकश अच्छी हो जाती है जब आप जैसे श्रोता खासतौर से तहजीब के शहर लखनऊ से हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, उसी दिन का रस रंग और रस माधुरी भी मुझे अच्छा लगा और मनमोहक लगा। अंतिम में इन्होंने एक शिकायत लिखी है। ये लिखते हैं, पिछले 2
संडे से कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में मेरे मेल शामिल नहीं किए जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये जैसा हमने शुरू में कहा, मेल आपके हैं हमारे पास 2-4। जैसा शुरू में हमने सुरेश जायसवाल जी के मेल के जवाब में कहा कि कई बार ये होता है कि हमें प्रोग्राम में 7, 8, 9 मेल शामिल करने होते हैं, तो बिल्कुल से जो नए हमारे श्रोता होते हैं उन्हें हम बीच में उनका समावेश करते हैं, और जो कुछ रेगुलर श्रोता हैं उनको हम एक हफ्ते का थोड़ा सा अगले हफ्ते उनके मेल ले लेते हैं। तो क्योंकि एक हफ्ते में अगर मान लीजिए 16-20 मेल आए तो सभी को सभी तो एक हफ्ते में हम शामिल नहीं कर सकते, तो इस तरह से एक आध हफ्ते का इंतजार जरूर करना चाहिए। और मेल आता है तो जरूर आज या कल, यानी इस प्रोग्राम में या अगले प्रोग्राम में जरूर आपका शामिल होता रहेगा। जी, अगला मेल हमें आया है ग्राम जाफर खानी, शेरवा, अदलहाट, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर से धवल विश्वकर्मा और प्रभाकर विश्वकर्मा जी। ये लिखते हैं, रेडियो जीवन रेखा है हम श्रोताओं के लिए। कार्यक्रम 1986 से नियमित रूप से सुन रहे हैं। सभी उद्घोषकों की यादें आज भी ताजा हैं। कृषि जगत की लोक भाषा कवि गोष्ठी को YouTube पर अवश्य अपलोड किया करें। साथ ही और भी कवि सम्मेलन, शायरी, मुशायरे, रेडियो नाटकों को भी YouTube पे अवश्य अपलोड हम लोग किया आपकी करें। बात को आशुतोष जी जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया देखते हैं उन तक पहुंचा देंगे, और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रसारण हो उनकी सूचना आशुतोष जी को मिले और वो कार्यक्रम अपलोड हो आकाशवाणी वाराणसी के YouTube चैनल पर, और श्रोता उसे जब फुर्सत हो, मौका मिले तब वो सुन सकें। आप रेडियो के बहुत पुराने श्रोता हैं तो निरंतरता थोड़ा मेल भेजने में बनाए रखिएगा। पुराने साथियों का, पुरानी आवाजों का आपने जिक्र किया, हमें भी सुखद लगा। इन तमाम लोगों का योगदान आकाशवाणी के प्रसारण को मेयार बख्शने में महत्वपूर्ण रहा है। आगे ये लिखते हैं कि 10 फरवरी 2025 से मीडियम वेव ट्रांसमीटर से प्रसारण में बार बार रुकावट आ रही है। प्रसारण बार बार बंद हो जाता है। DTH पर भी प्रसारण बंद हो जाता है, जबकि FM का प्रसारण जारी रहता है। ये हम आपको कहें कि इधर 1-2 रोज ऐसा हुआ कि जो प्रसारण है आपका खासतौर से ऐप पर, वो स्ट्रीमिंग उसका किया जाता है, इसलिए वो जब हमारे यहाँ इंटरनेट की सुविधा में अगर कोई व्यवधान आता है उस विभाग के कारण, जो सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का, तो इस कारण से स्ट्रीमिंग और कुछ अन्य प्रसारणों पर उसका असर पड़ता है। लेकिन इन दिनों आप सुन रहे होंगे कि सभी जगहों पर प्रसारण, यानी तमाम प्लेटफॉर्म पर प्रसारण आपको समुचित रूप से मिल रहे होंगे। लेकिन आपकी बात हमने तकनीकी अनुभाग तक पहुंचा दी है। तो यूं ही हमारे कार्यक्रम आप सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते रहिए। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। इसी के साथ अब समय हो गया है कार्यक्रम को अंतिम छोर तक पहुंचाने। अंतिम छोर की बात है स्तुति जी, तो श्रोताओं को ये जानकारी दे दें कि इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए श्रोता जिस मेल आईडी का प्रयोग कर सकते हैं वो है pkldairvaranasi@gmail.com। इस मेल आईडी पर श्रोताओं आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आपसे अगले हफ्ते हम फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अरुण पांडे और स्तुति मिश्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।